आज हम 10वीं कक्षा का गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समानांतर श्रेणी को हम पढ़ेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझने के साथ ही साथ इस तरह के प्रश्न को हम बहुत जल्द ही लगाने लगेंगे। 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो बच्चा नया है, बिल्कुल फ्रेश, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी इस तरह का प्रश्न लगाने लगेगा। ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 2-4-5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये मेरा वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा। तो उस तरह का प्रश्न लगाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, और इसका कुछ हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे 1-2 मिनट, और हम उस सारे प्रश्न को लगाने लगेंगे। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला एक सिंपल सा लिख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10। ये एक एपी का टर्म में है। ये क्या है? एक एपी का टर्म में है, यानी समांतर श्रेणी का टर्म है, क्योंकि ये एक समान क्रम से आगे बढ़ रहा है, 2-2 के टर्म से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये एक एपी का टर्म। एपी का टर्म कौन नहीं होता है? जैसे लिख दीजिए 2, 5, 3, 1। ये एक समान टर्म से आगे बढ़ घट नहीं रहा है। ये कभी 3 बढ़ रहा है, कभी 2 घट रहा है, तो कभी फिर 2 घट जा रहा है, तो कभी 7 जुड़ रहा है। तो ये एक एपी का टर्म नहीं माना जाएगा। इसको जो एक समान टर्म से आगे बढ़े उसको हम एपी का टर्म बोलते हैं। एक छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट है। अब हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम जानेंगे कि ए एन क्या है, यानी इसको ए एन का मतलब होता है एनवां पद। इस एपी का बोल देगा कि हमको 15वां पद निकालिए। तो यही ए एन का मतलब होता है, जो आपको पद पूछे वही होता है ए एन होता है। आप समझ गए? ए का मतलब होता है ये पहला पद, ये पहला पद, और एन का मतलब यही है। एन का एन जो लिखे एन के जगह पर आप 15 लिख सकते हैं। ए एन का जगह आप क्या लिख सकते हैं? ए 15 ऐसे लिख सकते हैं, यानी एन भी 15 ही होगा। बात बराबर है। तो एन क्या है यहाँ पर? ये हमसे 15वां टर्म पूछ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 15। 15वां वहाँ भी लिख सकते हैं, या एन डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर बोले तो सार्वंतर को हम डी से इंगित करते हैं। तो ये जो किस टर्म से आगे बढ़ रहा है, तो 2-2 जोड़ के ये आगे बढ़ रहा है, इसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे क्रम से दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटा दीजिए। जैसे दूसरा टर्म यहाँ पर 6 है, इसमें 6, और ये पहला टर्म 4 है। 6 में से 4 घटाएगा तो सार्वंतर 2 निकल के आ गए। अभी छोटा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम सवाल लगाएंगे। सवाल है मेरा पहला, आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है और उसका पूछ रहा है कि 11वां पद क्या होगा। तो इस तरह के समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद पूछे तो आंख मूंद के पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला लिखिए? ए एन मतलब 11वां पद, एनवां पद, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लिए। अब ये फॉर्मूला में क्या क्या जरूरी चीज हमको चाहिए, आप इस तरह से इधर लिख लीजिए। पहले क्या है? ए चाहिए हमको, आप ए लिखिए। ए क्या मतलब? ए मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है? -3 है, तो लिखिए -3। एन चाहिए हमको। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, आपको कौन सा पद पूछा जा रहा है? तो हमको 11वां पद पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे एन। एन क्या लिखेंगे? क्या है? 11वां पद, तो लिखिए 11। अब लास्ट का क्या है? डी, मतलब सार्वंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो डी लिख दीजिए। सार्वंतर जो बच्चा ज़्यादा टैलेंट मैथ में है वो तो देख के ही बता देंगे कि इसका सार्वंतर क्या है, ये किस क्रम से आगे बढ़ रहा है। जो बच्चा थोड़ा नहीं सोच सकते उसके लिए एक फॉर्मूला भी है,
नॉर्मल सा दूसरे टर्म से यानी दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा सकते हैं। पहला पद ये रहा हमारा, दूसरा पद ये रहा, दूसरा पद, और तीसरा पद ये रहा। तो हमको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद, इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि आप छोटा सा बोर्ड में आप ठीक से देख नहीं पाइएगा। तो दूसरा पद ये रहा, -1/2 है, तो लिखेंगे -1/2 माइनस का फॉर्मूला से, और पहला पद पूछ रहा, पहला पद है -3, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, सार्वंतर निकल के आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। -1/2 है तो -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए हम पूरा सॉल्व भी कर देते हैं। 2 हो गया, 2 एकम 2, 1 एकम 1, -1, प्लस का प्लस, 3 दूनी 6, यानी 6 में से 1 चला गया तो कितना बच जाएगा? 5 ही बच जाएगा, और 5 बट्टा ये नीचे का 2। अब इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2.5। यानी ये टर्म जो है 2.5 संख्या जोड़ के आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी सार्वंतर डी 2.5 आ गया। अब हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि इधर हमको डिस्टर्ब करेगा बनाने में, और हम डायरेक्ट लिख देंगे कि डी बराबर 2.5। आप समझ गए? अब हमको ये सारे जरूरी चीज इस सूत्र के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से सारे जरूरी चीज हम लिख लिए। अब हम बैठाएंगे और हमारा 11वां पद निकल के आ जाएगा। ए एन मतलब 11वां पद हमको चाहिए, तो लिख लेते हैं ए का ए यानी पद, एन का मतलब कौन सा पद, तो 11वां पद हमको चाहिए, बराबर 11वां पद हमको चाहिए। पहला पद क्या है? -3 है, प्लस यहाँ पर एन मतलब कौन सा पद चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, तो 11वां टर्म चाहिए। माइनस का फॉर्मूला का ही एक लिख दिए। डी मतलब सार्वंतर, ये मतलब ये एपी किस टर्म से आगे बढ़ रहा है, किस अंतर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो 2.5 के साथ ये आगे बढ़ रहा है। सॉरी, मिस्टेक। हाँ, अब हम 11वां टर्म निकालेंगे। बोर्ड मास का रूल लगाइएगा, बोर्ड मास का रूल लगा के निकालिएगा तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोर्ड मास का रूल आ रहा है तो अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो डाला है बोर्ड मास पर, आप उसको जाके देखिए। चलिए बोर्ड मास का रूल लगाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 में से 1 चला जाएगा 10, और ये ब्रैकेट में मतलब इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2.5। बोर्ड मास के रूल का पालन करते हुए हम बना रहे हैं। 2.5 को 10 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 में से 3 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 11वां पद 22 निकल के आ गया। 11वां पद क्या निकल के आ गया? 22 निकल के आ गया। तो किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो, ये आप फॉर्मूला बैठाइए, ये फॉर्मूला का जो जो भी चीज चाहिए आप इस एपी से लिख लीजिए, और ये इस मान को पुट कीजिएगा तो कोई सा भी पद आपको निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब हम इससे थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे का सवाल आपको बताएंगे। आप ये समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है। अब हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम इस तरह के प्रश्न को लगाएंगे। हमको पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि 11वां पद कौन सा है, मतलब 11वां, जैसे आप समझिए कि पूछ दिया कि 11वां पद कौन सा है, तो 11वां पद हमारा 22 आ गया, और इस प्रश्न में दे दिया गया है कि कौन सा पद -81 है, मतलब उस पद का क्रम पूछ दिया है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, हम बनाने के बाद दोनों को फिर से शॉर्ट में एनालिसिस कर देंगे आपके लिए। तो चलिए, एपी यानी समांतर श्रेणी का हमको एक समांतर श्रेणी दे दिया है, और कौन सा पद पूछ रहा है कि -81 होगा। तो पहला नंबर तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे फटाफट कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। और इस फॉर्मूला के हिसाब से जो भी जरूरी चीज हम लिख लेंगे ये साइड। ए क्या है? ए मतलब पहला पद 21 है तो 21 लीजिए। डी क्या है? तो डी मतलब सार्वंतर, ये किस क्रम से आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, बात बराबर है। किसी क्रम से आगे बढ़े या किसी क्रम से घटे, वो सभी एपी कहलाते हैं। ये घट रहा है, यानी 21 में से -3 करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में से फिर 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इसी क्रम में ये टर्म घटते जा रहा है। तो सारवंतर निकाल, जो बच्चा समझ देख के समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ गया तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, A2 में से A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है, 18 है, और पहला पद क्या है, पहला पद 21 है, लिख दिए। अब ब्रैकेट नहीं लिखेगा, ब्रैकेट लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो 18 में से 21 घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, -3 निकल के आ जाए। पहला पद 21, सारवंतर -3। अब क्या चाहिए, n चाहिए। कौन सा पद हमसे पूछ रहा है, कौन सा पद, यानी n तो हमसे पूछा ही जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ n तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 81 है, यानी nवां पद 81 -81। थोड़ा सा हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। -81 यानी हमको कौन सा पद तो पूछ रहा है कि कौन nवां पद है जो -81 आ जाएगा। कौन सा पद पूछ रहा है, n तो हमसे पूछ ही रहा है, नंबर ऑफ टर्म। अब हम इस सभी को इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे। सबसे पहला नंबर nवां पद क्या है, -81 है, -81 बराबर a क्या है, a यानी पहला पद 21 है, प्लस n तो हमसे पूछ ही रहा है कि कौन सा पद -81 कौन सा पद है, तो n तो हमसे पूछ ही रहा है, और बराबर d मतलब सार्व अंतर। तो सार्व अंतर इसका क्या हम निकाले -3 निकाले, तो लिखे -3। अब बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए इसको बनाइएगा तो आपका सार्वंतर निकल के आ जाएगा। -81 का -81 लिखिए, बराबर 21 है तो 21 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। n-1 को आप -3 से गुना कर दीजिए क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से है। तो अभी हम -3 को n से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, -3n आ जाएगा। और -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 आ जाएगा, +3 आ गया। अब एक स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे हम, 21 है तो 21 लिखेंगे, प्लस है, प्लस ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ध्यान रखेंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 3n, और ये प्लस 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 का 3 हो जाएगा। अब ये मेरा ब्रैकेट हट गया क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं रहा है ब्रैकेट के। अब हम आगे बढ़ते हैं, -81 है तो -81 लिखिए, बराबर बराबर। अब क्या है, ये 21 है और ये 3 है, दोनों एक ही जाति के, 21 और 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा, तो लिखिए 24। और -3 को अलग लिखिए क्योंकि अलग जाति का n लगा हुआ है इसमें। ये एक चर पद है और ये एक अचर पद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। -81 का -81 लिखेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चर पद है, दोनों एक जाति में, ये क्या हो जाएगा, RHS से LHS में चला जाएगा। तो जाते समय अपना ये रूट मतलब साइन भी चेंज करता है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। ये अपना ये जैसे +24 हो, ऐसा -24 हो जाएगा, तो -81 और ये बराबर लिखने से पहले से इधर लिख देंगे -24 और तब बराबर लिखें क्योंकि ये बराबर से उस तरफ जो छलांग लगा दिया है, अपना साइन चेंज कर दिया है, और बराबर -3n लिखेंगे। अब आगे बढ़िए, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह रहता है माइनस का ही। तो चलिए जोड़ देंगे, 4 और 1 5, और ये क्या है 8 और 2 10, यानी दोनों को जोड़ के हमको कितना आ गया, 4 1 5 8 2 10, 105 आ गया, माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। फिर हम बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 3n है, अब n का मान निकालने के लिए इस 3 को इस साइड ले जाना पड़ेगा, यानी ये 3 गुना में तो ये साइड बन के क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा 3
बराबर n लिखेंगे। यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा हो नहीं रहा है, हम क्या करते हैं थोड़ा सा जगह ही साफ कर लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं। चलिए इसको साफ कर दिए और हम इसको काट के, ये रहा, काट के उठा के इधर पटक दिए। चलिए अब हम इधर इसको बनाते हैं। क्या है बराबर में, ये पूरा टर्म हम लिख लेते हैं। 105 बराबर, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया था। अब 105 और ये 3 गुना में है तो दूसरे साइड जाएगा तो अपना क्या करेगा, ये गुना है तो भाग में बदल जाता है। माइनस रहता है तो प्लस होता है और गुना रहता है तो भाग में चेंज हो जाता है। 3 लिखेंगे बराबर n का n। अभी 3 से काटेंगे। काटने के बाद क्या आ रहा है, 3 तिया 9, 1 हासिल 15, 3 पाँचे 15, यानी n का मान यानी पदों की संख्या 35 है, यानी 35वां पद जो है -81 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि n का मान कितना आ गया 35, यानी ये कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद -81 हम लिखेंगे। 35वां पद माइनस का 81 है। 35वां पद माइनस का 81 है। तो हम आज 2 सवाल आपके सामने रखा है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम सिर्फ आज 2 ही सवाल आपके सामने एनालिसिस किए हैं। ये 2 सवाल, आपको ये मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो आएगा जो आपको पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होगा और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अभी तो हमने 2 सवाल को ही एनालिसिस किया है, नेक्स्ट वीडियो में ये 2 सवाल को ही हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम फिर जल्द ही आपके लिए अपलोड करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।